हाय लर्नर्स, वेलकम टू कोड रेंजर्स। लर्नर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इस चीज़ के लिए हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, आज वो खुशी मेरी मतलब कंप्लीट हो रही है। ओके, कैसे कंप्लीट हो रही है? पहले तो मैंने एडवांस जावा में सीरीज स्टार्ट की थी। ओके, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में। सोचा था कि कॉलेज फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं और जो एस्पिरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको मतलब जॉब चाहिए होता है, इंटरव्यू के लिए वो लोग इंटरव्यू देते रहते हैं। एंड जो ऑलरेडी पीपल हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जॉब तो लग गई, उनकी किस्मत ठीक हो गए। बट क्या होता है, वो लोग सभी टॉपिक्स पे काम नहीं करते, सभी कॉन्सेप्ट से काम नहीं करते, तो कुछ कॉन्सेप्ट उधर इधर भूल जाते हैं। तो इन पीपल को टारगेट करके मैंने एडवांस जावा सेशन किया था, एडवांस जावा स्टार्ट किया था सीरीज। बाद में मैंने सोचा क्यों ना उन पीपल को भी टारगेट किया जाए जो मतलब जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से है, जिनका नॉन टेक्निकल डिग्री है, बट उनका सपना है कि आईटी इंडस्ट्री में आ जाए, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी आईटी इंडस्ट्री में मिलती है, सभी जानते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ओके, जो कि कंप्यूटर साइंस ही या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स रिलेटेड पढ़ाई पढ़ते हैं, बीटेक हो गया या फिर कोई डिग्री हो गई, बट वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उनको जो उनको जॉब दिला दे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उन पीपल को टारगेट करना यही मेरा मुख्य उद्देश्य था चैनल शुरू करने का। ओके, तो ऑब्वियसली आज वो फुलफिल हो रहा है। तो ये हमारा फुल स्टैक जावा डेवलपर सीरीज का आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। पहले हम लोग फुल स्टैक जावा डेवलपर, ओके, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा फुल स्टैक कर रहे हैं आजकल सभी कंपनीज। ओके, फुल स्टैक का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई भी एक लैंग्वेज बैकएंड में हम लोग सीखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं, इसी को हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। और आजकल ये एक फुल स्टैक डेवलपर, ये भी एक जॉब बना हुआ है ऑलरेडी। फुल स्टैक डेवलपर मीन्स ये डेवलपर करता क्या है, ये फ्रंट एंड का भी काम करता है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज करके, एंड एज वेल एज बैक एंड भी ये खुद ही डेवलप करता है। अदरवाइज इंडस्ट्रीज में दो टाइप के जॉब्स होते थे पहले, मेनली फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। ओके, अब ये थर्ड कैटेगरी का जॉब हो गया फुल स्टैक डेवलपर। दोनों का काम यही करेगा, फ्रंट एंड भी डेवलप करेगा और बैक एंड भी यही डेवलप करेगा। तो इस सीरीज में, इस लर्निंग सीरीज में हम लोग फुल स्टैक जावा डेवलपर सीरीज में, नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, जावा हम लोग बैक एंड के लिए पढ़ेंगे और बाकी फुल स्टैक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं बैक एंड टेक्नोलॉजी से। ओके, एंड दैट टू हम लोग क्या पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे। ओके, और जावा क्यों सर, जावा क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो वाई जावा नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोगों का, मैं उसमें हम लोग आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, सो फिर हम लोग चलो ये आज का जो पहला लेक्चर हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप लोग दिख रहा होगा कंप्यूटर बेसिक्स। ओके, क्या सर कंप्यूटर बेसिक है तो हम लोग को पता है, ये समझ लो कि फॉर्मेलिटी है, सेंटिमेंट नहीं है। शुरू करते हैं, क्योंकि कोई होंगे पीपल जिनको मतलब कंप्लीटली कंप्यूटर का बेसिक भी पता नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं, शुरू करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स। जनरली व्हाट इज ए कंप्यूटर? ओके, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज जनरली आप लोग को पता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है यूजर से एंड आउटपुट दिखाता है। ओके, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन पार्ट है तो कैलकुलेट करके हमको आउटपुट देता है, दैट टू फास्ट मैनर में देता है। एंड डेटा कैसे लेता है, इनपुट कैसे लेता है? कीबोर्ड, माउस, या फिर हम लोग पेन ड्राइव वगैरह जो भी यूज करेंगे अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस, उनके थ्रू ये डेटा लेता है और प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट देता है। एंड कंप्यूटर में क्या होता है? मेनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या चीज होता है? ऑब्वियसली पता ही है, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस वगैरह, ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर। एंड ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द सेंस, जैसे हम लोग डे ऑन डे एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बिल्डेड है एप्लीकेशन, जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये क्या एप्लीकेशन है? ये वेब एप्लीकेशन है। ओके, वेब एप्लीकेशंस, या फिर आप इनको मोबाइल एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेब फेसबुक आप लोग देखना, ये आपको ब्राउजर में भी काम करेगा एज वेल एज मोबाइल में भी काम करेगा। व्हाट्सएप ऑल्सो सेम, ब्राउजर एंड एज वेल एज
मोबाइल, दैट मीन्स कि ये दो है, वेब एप्लीकेशन भी एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन भी। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट, सपोज ये एक्सेल पावर पॉइंट, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या स्पेलिंग गलत लिख दिया, POINT, ओके, एक्सेल पावर पॉइंट, ये क्या है, ये सिंगल मशीन बेस्ड एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है जो कि नंबर ऑफ यूजर्स एट ए टाइम काम कर पाए, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है। ये क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी नहीं है। ओके, आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस आ गए हैं MS ऑफिस का, लेकिन जनरली देखते हैं ये एक ही मशीन में काम करते हैं, या फिर मोबाइल में आप काम कर लो या फिर कंप्यूटर में कर लो, लेकिन एक समय में एक ही यूजर काम कर पाएगा इन पे। ओके, ये मशीन बेस्ड एप्लीकेशन है, बट एंड ऑफ द डे हम लोग का मुद्दा क्या है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग क्या देखते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये आप लोग ने ऑलरेडी सुना होगा, फेमिलियर हो आप लोग इन वर्डिंग से। ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ये करते क्या है, इन लोग तो हम लोगों ने अब तक ये एप्लीकेशंस देखे थे। ये एप्लीकेशंस क्या है, अगर आप CS बैकग्राउंड से हो, ओके, तो आप लोग को ये पता है। अगर आप CS बैकग्राउंड नहीं हो, अभी एस्पायरिंग जॉब सीकर हो, या फिर अभी IT इंडस्ट्री में जाने के लिए आप सोच रहे हो, तो आपके लिए ये वर्डिंग्स नहीं है। हाल ही आपने सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअल करते क्या आपको पता नहीं है आज तक। ओके, एंड मैं तो ये मानता हूं लर्नर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहां तक अगर आप लोगों ने देख लिया, कि मैं समझता हूं कि आप लोग एम्बिशियस हो और आपको IT इंडस्ट्री में जॉब करना आपका ड्रीम है। ओके, और वो ड्रीम भी आपका 100% फुलफिल होगा, बस मेरे साथ रहना ये सीरीज कंप्लीट हुए तक। ओके, सो लेट अस गेट इनटू द टॉपिक। ओके, तो ये थे हमारे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम लोग एक बार देखते हैं मेमोरी। मेमोरी पार्ट क्या होता है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर, ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में होता है। जहां तक हम लोग को पता है, ये जितना स्पीड होता है हमारा कंप्यूटर उतना स्पीड काम करता है, ये हम लोग सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या आ जाते हैं, हार्ड डिस्क आ जाते हैं, एंड एज वेल एज SSDs। अभी हार्ड डिस्क तो ऑलमोस्ट ऑल क्लोज हो रहे हैं, SSDs आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, जो कि मैग्नेटिक कोडिंग से काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं हमारे मशीन को, कंप्यूटर को स्पीड अप कर रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली रैम भी SSDs में आ रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी है। ओके, फाइनली आता है हमारे मेन जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये है हमारा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर होता है। ओके, यूजर जब एक कंप्यूटर के ऊपर काम करते रहता है, मान लो अभी उसने एक MS ऑफिस ओपन कर लिया, एक एप्लीकेशन लिख रहा है एक जॉब इंटरव्यू के लिए। ओके, MS वर्ड उसने ओपन कर लिया, एप्लीकेशन लिख रहा है। ओके, क्लियर, जब वो एप्लीकेशन लिख रहा है, ओके, कंप्यूटर में तो हमारे पास दो टाइप की मेमोरी है, रैम है और हार्ड डिस्क है। ओके, अब हार्ड डिस्क ऐसी चीज है, जब हम लोग डेटा सेव कर देते हैं, यानी कि स्टोर कर देते हैं, जब जाकर वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है। ओके, लेकिन अभी हमारे यहाँ केस में यूजर करके आ रहा है, एक रिज्यूम बना रहा है। ओके, तो रिज्यूम जब ये बना रहा है, ये डेटा कहां पर होल्ड करे और कहां से आ रही है, कहां रुक रही है हमारे कंप्यूटर में, जब तक हम लोग रिज्यूम प्रिपेयर कर रहे हैं, जब हम लोग फाइनल कर देंगे उसको, जब हम लोग उसको स्टोर करेंगे, तो जब जाकर डेटा हमारे हार्ड डिस्क में रहेगी, है ना। लेकिन जब अब ये काम कर रहा है, ओके, हमारा यूजर, तो ये डेटा होल्ड कहां पर है, सेव तो कर ही नहीं है उसने, जस्ट वर्क कर रहा है। मान लो वर्क भी कंप्लीट हो गया। ओके, क्लियर, मान लो बीच में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई, बैटरी चार्जिंग खत्म हो गया, तो वो डेटा कहां जाएगी। ओके, उसको सेव करना था सर, हार्ड डिस्क में रह जाती थी, वो तो हम लोग को पता है, बट बिफोर सेविंग हार्ड डिस्क में हम लोगों ने उसको सेव करने से पहले कहां थी। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी मींस परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। ये रैम है जो हमारा वोलेटाइल मेमोरी देता है हम लोग को। ओके, रैम एक ऐसी चीज है हमारे मशीन में, जो टेम्पररी जब हम लोग काम करते रखते हैं एप्लीकेशंस में, ये रैम है जो उनको होल्ड करता है। ओके, ये हमारा जब यूजर रिज्यूम बना रहा था ना, ये बनाने का काम उसका कहां चल रहा था, रैम में चल रहा था। जब यूजर ये सेव करता ना, जब ये डेटा जाकर के हार्ड डिस्क में स्टोर होती। ओके, तो ठीक है सर, हम लोग ये रैम के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे इसके साथ हमको काम रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं, अभी हमारा ये जो यूजर है, ओके, ये काम कर रहा है, इसने रिज्यूम बना लिया। ओके, ठीक है, क्लियर। अभी मान लो एक दूसरा यूजर है, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है। ओके, उसको मान लो एक अकाउंटिंग का काम है। ठीक है,
अब ये यूजर क्या करेगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसको लेना है, अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव है, इसका कैपेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब इसकी उतनी हिम्मत नहीं है जो कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर पाए। ओके, अब ये करके क्या करेगा, कैसे करेगा, पेपर और पेन को यूज करना है। ओके, लेकिन अब इसको मान लो एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कम एक्सपेंसिव हो और ये यूज भी कर पाए। ओके, ठीक है, हाल ही इसको ज्यादा फंक्शनलिटीज नहीं चाहिए, छोटे मोटे फंक्शनलिटीज जैसे कि सेल और परचेस, बस इतने ही इसको चाहिए। जो बुक में एंट्री करता था बस वही चाहिए, फंक्शनलिटीज ज्यादा नहीं चाहिए। तो बीइंग ए डेवलपर ये हम लोग के पास आएगा। ओके, अभी हमको बोलेगा कि एक भैया एक ऐसा एप्लीकेशन दे दो, ओके, जिससे मेरे को जस्ट बेसिक फंक्शनलिटीज चाहिए, मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव फंक्शनलिटीज नहीं चाहिए। ओके, तो बीइंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी हम लोग का ड्यूटी बनता है कि इसका ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, इसका कॉस्ट इश्यू है, ये ज्यादा कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता, तो इसको छोटे मोटे कॉस्ट में एक एप्लीकेशन चाहिए। ओके, तो एंड ऑफ द डे अपन कॉस्ट कटिंग तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक ऐसा एप्लीकेशन तो हम लोग को बना के दे सकते हैं। ओके, तो इसका यही प्रॉब्लम है, इसको एक छोटा मोटा एप्लीकेशन चाहिए बस। ओके, तो बीइंग ए डेवलपर अभी हम लोग को एप्लीकेशन डेवलप करके इसको देना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, अगर हम लोग को एप्लीकेशन डेवलप करना है तो पहली बात हम लोग को मशीन से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। ओके, ये तो मशीन है और हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे सर, अभी मेरी भाषा तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, लेकिन ये तो मशीन है, इसकी तो कोई भाषा ही नहीं होती, ये कैसे समझेगा मेरी लैंग्वेज को, और मैं कैसे चीजों को बनाऊंगा। ओके, तो जब रोल प्ले करते हैं हमारे, कहां पर गए, जस्ट अ सेकेंड, ये स्लाइड कहां चले गया, सॉफ्टवेयर, ओके, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, जब एंट्री होती है ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की, ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का ही मेन ड्यूटी होता है जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को, ओके, मनुष्य जो भाषा बोलता है इंग्लिश, इस इंग्लिश को ये मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज, मशीन का भी कोई लैंग्वेज होता है कैसा ना, मशीन का भी एक लैंग्वेज होता है 0 एंड 1, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, बाइनरी डिजिट जनरली आपने बचपन में स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 एंड 1। ओके, तो ये मशीन भी 0 एंड 1 को ही समझता है। ओके, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को ये लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, 0 एंड 1 में बदल देते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज है। ओके, जब जाकर ये मशीन हमारी लैंग्वेज को समझकर ये काम करने लगता है। ओके, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। ओके, तो मेन रीजन अभी क्या देखा हम लोगों ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस लिए यूज होती हैं, मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए, मशीन से काम करवाने के लिए, और मेनली हमारी भाषा जो है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए लैंग्वेज सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं क्यों लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ओके, मेन क्या बताया हम लोगों ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या यूज करते हैं, ये ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में हैज ए मीडिएटर काम करते हैं। ओके, मेन काम क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले तो ये ट्रांसलेटर्स करते क्या है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, जो कि 0 एंड 1 है, और दूसरा ओके, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काम होते हैं, और टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। टास्क ऑटोमेशन क्या है, टास्क ऑटोमेशन मींस, मान लो अभी दूसरा यूजर है आपके पास जो कि एक मैथमेटिशियन है। ओके, मैथमेटिशियन करते क्या है, सिंप्लीफिकेशंस, कंप्यूटेशन ज्यादा करते रहते हैं वो लोग। ओके, तो बेसिक कैलकुलेटर जो है अभी उनको सफिशिएंट नहीं है मान लो। ओके, अभी वो लोग आपके पास आए क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो वो आपको बोलेगा कि मुझे एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ऐसा इंटरफेस बना के दे दो जो मैं कंप्यूटेशन कर पाऊं। ओके, मैं कुछ नंबर एंटर्स करूंगा, उसके स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर है, वो सभी कुछ ये सॉफ्टवेयर कर ले और मेरे को आउटपुट दे दे, बस मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए बोलेगा वो। ओके, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक उसको एक डेस्कटॉप बेस्ड या फिर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना के दे दोगे। ओके, ये कंसोल बेस्ड क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना के दे दोगे जो कि उसी के कंप्यूटर में उसी के पास काम करेगा, जो उसका कंप्यूटेशन प्रोसेस है वो करके दे देगा। ओके, नेक्स्ट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स अभी हम लोग ने देखा है कि यूजर था जो कि बिजनेसमैन था, उसका कॉस्ट प्रॉब्लम था, और दूसरा हम लोग ने देखा एक मैथमेटिशियन है जिसको ऑटोमेशन उसका प्रॉब्लम था, ये हम लोगों ने सॉल्व करके दिया। ऐसे ही रियल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है जिसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे यूजिंग दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो ये था मेन रीजन क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं।
थोड़ा भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार हिस्ट्री देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ओके, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी थी? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, GUAG, ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके, ये बिगिनिंग लेवल लैंग्वेज है। ओके, बिगिनिंग लेवल लैंग्वेज मींस पहले कंप्यूटर साइंटिस्ट इसी पे काम करते थे। कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिर जो कोई भी डेवलपर थे पहले, ओके, वो लोग मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे। मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करना मींस वो लोग डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखते थे। ओके, ये मेरा असम्पशन है, शायद ऐसे ही लिखते थे वो लोग। अरे यार, टू नहीं होता है, ओनली बाइनरी। ओके, तो ये तो मशीन कोड है। तो मशीन कोड जब आ गया तो मशीन को तो डायरेक्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी ये ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में तो हम लोगों ने लिखा नहीं है। ओके, 0 एंड 1 ये क्या डिनोट करता है? ये मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन को ये कोड डायरेक्ट समझ में आ जाएगा और वो एग्जीक्यूट भी कर देगा। लेकिन ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत ही कठिन है। ओके, तो इसके ऊपर फिर एवोल्यूशन हुआ। ओके, फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, फिर उन लोगों ने क्या किया, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को लेकर आए। ओके, और ये असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, ये क्या कुछ सिंबल्स और रोमन लेटर्स में इनका सिंटैक्स होता था। ओके, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स क्या चीज होता है? ओके, सिंटैक्स मींस एक शॉर्ट बता देता हूं। जनरली अपन जब हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिख देते हैं और वर्ड्स के 3-4 वर्ड्स हम लोग लिख देते हैं। अभी जैसे ये हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज, अब ये क्या हो गया? ये एक सेंटेंस हो गया। ओके, तो जब हम लोग कोडिंग में जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज यूज करके, जो हम लोग जो लिखने का जो तरीका होता है ना, उसी को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? उसको सेंटेंस बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग में भी जब आप लोग कुछ सेंटेंस लिखते हो ना, उसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। और दूसरा रीजन यह है सिंटैक्स बोलने का, क्योंकि जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं प्रोग्रामिंग करते समय, सेंटेंस का एक रूल होता है, कैपिटल लेटर की जगह कैपिटल लेटर ही लगाना है, फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप ही लगाना है। तो ये जो रूल है ना, ओके, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, अब ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज ने जो भी ये लैंग्वेज यूज किया है, ये तो रोमन लेटर से, या फिर ये समझ लो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये इसको समझ कैसे आ रहा है मशीन को? मशीन का तो लैंग्वेज 0 एंड 1 है। ओके, तो असेंबलर्स करते क्या थे? सॉरी, नॉट असेंबलर्स, ये असेंबली लेवल लैंग्वेजेस करती क्या थी? असेंबलर्स करके, ओके, ये कुछ टूल्स को यूज करते थे। ओके, ये टूल्स करते क्या थे? कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में, कन्वर्ट करते थे किस चीज को? जो भी हम लोग कोड लिखते थे ये असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करके, ये असेंबलर्स करते क्या थे? इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देते थे, और ताकि मशीन उसकी भाषा को खुद समझे और वो फिर काम करे। ओके, बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर देती है। क्या कौन करता है कन्वर्ट? ये असेंबलर्स कर देते हैं। ओके, लेकिन फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने देखा ये भी थोड़ा कठिन है, असेंबलर्स यूज करके भी लिखना थोड़ा कठिन है। जब जाकर फाइनली कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई। ओके, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं? इसमें जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब हम लोग जो भी कोड लिखते हैं ना, वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल एंड राइटेबल। ओके, इंसान पढ़ सकता है और लिख भी सकता है कोड को इजीली। ओके, बट कौन सी भाषा में लिखेगा सर? ऑब्वियसली आप लोग जानते हो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेगा। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं, ये कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 में ये कोड कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जब जाकर मशीन काम कर रही है। क्लियर? तो ये कैसे कर रहे हैं सर? अभी असेंबली लेवल लैंग्वेजेस तो असेंबलर्स को यूज करते थे, फिर ये हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या यूज कर रहे हैं जो कि मशीन कोड में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बदल रहे हैं? ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं कंपाइलर्स और
इंटरप्रिटर्स। ओके, कंपाइलर्स और इंटरप्रिटर्स को ये यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत है मार्केट में, एक एक लैंग्वेज क्या करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर्स को यूज करती है, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, और कुछ लैंग्वेज तो बोथ दोनों को यूज करते हैं। अभी तो एक एडवांस कंपाइलर भी है जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, वो भी कुछ लैंग्वेजेस यूज करती है। ओके, नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंग्लिश ह्यूमन रीडेबल एंड राइटेबल। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को यूज करके ये कोड को कन्वर्ट कर देती है, इंग्लिश कोड को कन्वर्ट कर देती है मशीन कोड में। ओके, मान लो जब ये जैसे एक छोटा सिंटैक्स लिखता हूं, ये जावा का सिंटैक्स है जो कि हम लोग इसको देखेंगे। ओके, ये एक सिंटैक्स है। ओके, सिंटैक्स जैसे मैंने अभी अब बताया था आपको, ये एक रूल है प्रोग्राम लिखने का, कोड लिखने का जावा में। ओके, इस कोड का काम क्या है, जो भी इसमें देंगे हम लोग वर्ड या डेटा, ये हमको आउटपुट में दिखाता है। ओके, कैसे दिखाएगा क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट ध्यान हमारा अभी सिंटैक्स पे देखो। सिंटैक्स, अभी ये सिंटैक्स है क्या, कैसे, इंग्लिश लैंग्वेज में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो इंग्लिश है। ओके, फिर ये हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट कैसे दे रहा है, कंप्यूटर कैसे दे रहा है, क्योंकि हमारे इस कंपाइलर ने क्या कर दिया, इस इंग्लिश लैंग्वेज का बाइनरी कोड कर दिया, बाइनरी में बदल दिया इसको। फिर मशीन जा करके क्या कर रही है, अच्छा मुझे हेलो वर्ल्ड जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मुझे प्रिंट देना है, मशीन ने समझ लिया, फिर मशीन ने प्रिंट दे दिया। ओके, तो ये था हमारा मेन रीजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करने का। ओके, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, अभी हम लोग जावा के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम लोग जावा एज ए बैकएंड हम लोग जावा सीख रहे हैं, तो हमारा लैंग्वेज अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं, जावा। ओके, तो ठीक है, चलो दोस्तों, फिर ये मैं सोचता हूँ, ये वीडियो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा। एंड चलो ये फुल स्टैक सीरीज को हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। और क्या बोलता हूँ, थोड़ा चैनल को भी शेयर कर देना भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को भी क्या बोलते हैं, मेरा भी अच्छा हो जाएगा। एंड उनको मेनली शेयर करना जिनका सपना है कि हम लोग को भी कोडिंग सीखना है, हम लोग को भी आईटी इंडस्ट्री में जाना है, मेनली उन पीपल को अगर ऐसा कोई हो तो उनको तो 100% शेयर करना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वाई जावा। ठीक है, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।